जब होगी भरम कर्म का अलग बंधन मिट जाए, जुग कुल का बंधन मिटेगा। ये सब बंधन मुक्त होगी जब आत्मा परमात्मा मिलेगी। जब तक एक भी बंधन रहेगा तो ये परमात्मा में मिल नहीं सकते। ये बंधन ही रोकते हैं आत्मा को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु वचन कह रहे हैं, कहूँ सत्य भेवा सुनो सब देवा, गयो ज्ञान भारी लगे मंझ तारी, रटे नाम सोई बिरह बिद्ध होई, छोड़े मान माया कसे काम काया, दिनो राम राई धिनो भेद आई, सुनो संत सोई अबे पंख होई। जब महाराज वो सांस सांस के पंख लबेद यानी रटना से चल उतारते हैं, बिना रटना के वो सांस सांस पंख है, और रटना पैर से चलना है। दो पैर यानी रकार मकार, पैर से चलेगा। जब पंख आएंगे इंडे के बच्चे के, तब उड़ेगा आकाश में। इसलिए सुखराम जी महाराज के पंख कब होंगे? तो सांसों सांस में राम को रटोगे, विरह के साथ विद्ध के साथ। और देवा यानी पंच तत्व के शरीर, देवों के शरीर से आत्मा को सचेत कर रहे हैं, चेतन कर रहे हैं। तो ये भेद काया के अंदर दिया है तेरे को। और किसने दिया है? उस सृजनहार परमात्मा को, भिन्न है राम राय को, जो तेरे को सृजनहार के पराक्रम से ऐसे भगवत वचन मिले हैं। गुरु ज्ञान किसको कहते हैं? भगवत वचनों। गुरु ज्ञान, गुरु ग्रंथ, गुरु भक्ति, केवल्य भक्ति को गुरु भक्ति कहते हैं। इसीलिए सुखराम जी महाराज ने भी कहा कि गुरु का होय गुरु में मिले तो पावे दीदार, मेरा होय मोकू पिलो तो भावे। तब क्या सुखराम जी के शरीर में मिलो? कृष्ण भगवान ने भी 18 अध्याय ये क्या, मेरे में मिलो। मेरा कौन है? ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, इसमें मिलो। यही सदगुरु देव सत्ता रूप ज्ञान रूप से बोल, ये महाराज का ज्ञान चक्र है। जीव रूप से पंच तत्व से बोले नहीं तर तो सुखराम के, मैं ही रहतो पछता, मैं भी नहीं तिरता पछताता रहता। यह शरीर रूप से महाराज बोल, ज्ञान रूप से सत्ता रूप से बोल रहे हैं। अजर लोक से मैं चल आया, बेपर के घर जामा पाया, विस्मर के सब करो नहीं कोई, आबिद जान लखे नर, हंसा कारण दे धरी ले साहिब को अवतार। अवतार हुआ है और अजर लोक से नेंचर निज नाम आया है। तब मैं आपको ये भांत भांत अगाध बोध का निर्णय कर रहा हूं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे ज्ञानी ध्यानी संत साध सभी सुनो, ऐसा महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है, ऐसा सत्सबद का जो गुण है। अगर आत्मा को संत बनाना है, जोगी बनाना है, वैरागी बनाना है, तो जोगिया सत्य सबद ले ओ भेवा, बजो देव सिर देवा, जोगिया सत्य सबद ले ओ भेवा। ये सत्य कथा आपको मैं सुना रहा हूँ सत्सबद की। इस सत्य का ज्ञान धारण कर लो। ये अगाध बोध है, अगाध बातें हैं, अगाधी निर्णय है और अगाधी देश है। इसका तो शरीर से कोई था नहीं ले सकता है, न मन से ले सकता है, न विचारों से ले सकता है। ये तो विधि में ऐसा गुण है, सृजनहार के नाम में ऐसा गुण है, संतों के अगाध बोध में ऐसा गुण है कि महामाया अरु ज्योत प्रगति, कहाँ लग चैन अपारा, कहाँ लगे कहूँ गिनत नहीं आवे, यहाँ सुई सबद नियारा। महामाया तक, ज्योत प्रगति तक, यानी त्रिकुटी से 13 लोक तक एक सा गुण है। इसका महामाया का, योग माया का, ज्योत प्रगति का, यानी 25 प्रगति के साथ है।
तहां लग अनंत चैन अपारा रहते हैं। तीनों ब्रह्म के देश में 9 स्थान है, 13 लोक है, 8 मंजिल है, 12 अंगुल है। ये सारी चीज यहाँ से ही जो नेचर निज नाम का जो केवल पद आनंद पद है वो न्यारा है। वो महाराज फरमाते हैं जब भी उसका आनंद आएगा कि तू इस भक्ति को भरम कर्म और झुक के बंधन से निकालना चाहता है आत्मा को, तो महाराज फरमाते हैं सांस सांस 2.5 अक्षर की भक्ति में लीन हो जा, आत्म धर्म में समझ करके परमात्मा ब्रह्म का नाम रट ले सतगुरु विधि से। सदगुरु विधि भी सृजनहार ने दी है, नाम भी सृजनहार का ही पराक्रम है, और पंच तत्व की रक्षा करने वाला भी वही है। जो बाढ़ समय में ज्ञान दे सो गुरु मोह बताए, बाढ़ समय में जो ज्ञान देता है वो गुरु बता दे। बस वो गुरु कहाँ है? अड़द उड़द के बीच में बसे सिखावनहार, आवते जावते सांस के बीच में ये नियंत्रण प्रकट होता है। वो ही महाराज फरमाते हैं संसार में सृजनहार परमात्मा का सतलोक निज ब्रह्मलोक केवल पद लोक में मिलने के लिए ऐसा तू ज्ञान धारण करेगा तो दिन दिन चढ़े अगम दिस जावे, पाछो नेक न जोवे, हंस को पकड़ कियो मुख आगे, आत्म पाछू रोवे। दिन दिन चढ़े अगम दिस, ये नियंचर जब उमव हो जाता है, रटना जबर चलती है, तो रोम रोम थर्रा करके 3 लोक 14 भवन रोम रोम थर्रा करके फिर आत्मा को ये हंस, आत्मा को ये नियंचर अगम में लेके जाता है जिसकी कोई गम नहीं। पाचा उसको कोई उतारना चाहे, भले शरीरदारी गुरु महाराज के तू मारे सन्मुख नहीं है तो बेमुख है तो नरक चल जाए, महाराज के उतरे ही नहीं वो शब्द। तो अगर ब्राह्मण चला गया तो त्रिगुटी में भी नहीं आवे, और ब्राह्मण के ऊपर गया तो उसको नीचे भी किसी में ताकत नहीं है उतार दे। ये कह रहे हैं कि ताला तोक शब्द ही खोले, रंकार आगो धन बोले, आगे शब्द बोलाऊ संगी पीछे संत सुजान, पाछा नेक भी नहीं। और हंसवृत्ति आत्मा को पकड़ करके मुख के आगे, मैंने शब्द ऐसा जबरदस्त आत्मा को पकड़ लेता है कि 5 प्राण आत्माएं चित्त मन बुद्धि लिंग शरीर से अलग करना ही आत्म पाचू रोना। आवाज बहुत आ रही है आज, किसी का माइक खुला हुआ है, माइक बंद कर दो जिसका भी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हंस को पकड़ कियो मुख आगे, आत्म पाचू रोवे। पांचों सत्संग की कथा सुनो या सुन जो ज्ञानी ध्यानी, सारा 10वां द्वार फोड़ करने से नहीं कोई अटकन हारा। ज्ञानी ध्यानी संत साध सबको महाराज फरमा रहे हैं, पानी बाँचने वाले या शास्त्र बाँचने वाले सब पंच तत्व शरीर में, 5 देवों का शरीर है, उसमें आत्म देव को समझाने के लिए ऐसा आत्म धर्म का निर्णय महाराज अगाध बोध में कर रहे हैं। और ये सत शब्द की कथा जो भी सुनता है, और द्वार फोड़ करने से तेरी मानो ब्रश कर दो है, माए है और एक बाहर है, तेरी मानो ब्रश कर दो है, फोड़ है एक आकाशमंड है, तेरी मानो ब्रश बजर फोड़ के पार केवल की बारी लांघना ही गिगन मंडल को छेदन करना। आकाश मंड को फोड़ के गया गिगन को फोड़ चूर, आकाश मंड को चूर के गया गिगन को फोड़, पहले बजरपोड़ को छूरा फिर गिगन मंडल मने भंवर गुफा सिद्ध सिलार केवल की बारी चूर कर आगे गया, तब 9 तत्लिंग शरीर से 5 आत्म से अलग हुआ, प्राण आत्मा से, सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म शरीर जब तक साथ रहता है तब तक इस आत्मा का जन्मना मरना मिट नहीं सकता। ये सूक्ष्म शरीर से महाराज फरमाते हैं भोग योनिया भोगता है, कर्म काटने वाला भी पंच तत्व शरीर है देवों का, और बांधने वाला भी पंच तत्व शरीर है। ब्रश उठे ना ब्रश करा रहा है,
तम देव इन पंच तत्व के संग लगा रहता है। जब ये सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इसके अलावा भोग योनियां सब, जिसमें सबसे ज्यादा भोग योनि नरक की जैसे कौन सी है, एक जो भूत प्रेत आत्माएं हैं और एक अवगति। इनमें दोनों में शरीर नहीं मिलता, स्थान नहीं मिलता आत्मा को। जब तक स्थान नहीं मिलेगा तब तक ये नरक की जैसे दुख भोगे। ये भोग योनियां हैं, ये भोग योनियां भोगनी पड़ती है, कितना ही कर लो। तो ज्ञानी ध्यानी सब छोड़ो, जिसके ये भक्ति का गुण आ गया और सत्संग की कथा अगाध बोध में समझ गए, तो और योग सब फिर आवे, द्वार लग जाए, सकल आप बड़ चढ़ है ताते अटके भाई। और जितने भी इस राजयोग के अलावा योग है, जो 2.5 अक्षर की भक्ति के अलावा जितने भी अक्षर की भक्तियां हैं, वो 10वें द्वार यानी ब्रह्मांड तक जा सकती है, इसके आगे नहीं जा सकती। एक सुरगुण भक्ति है और एक 2 प्रकार की निर्गुण भक्ति। एक निर्गुण में मिले नहीं देख लेता है और एक निर्गुण में मिल जाता है। ब्रह्म से आत्मा बिछड़े ब्रह्म में समा जाती है, और एक सिर्फ देखता रहता है। सोहंग जाप, ओम सोम का जप जाप, ओम की साधना, ये सब शंखनाल के जितने भी रास्ते हैं, महाराज परमाते पवन खेच के चढ़ाने, सब कोई निर्गुण में है, कोई देखता है, कोई उसमें मिलता है। और सरगुण जितने भी है, जो मुखार बंध से जितने भी सांस के द्वारा नाम रटते हैं, तो महाराज फरमाते हैं कि ये ब्रह्मांड से आगे नहीं। अक्षर ब्रह्म की भक्ति करते हैं राम राम सांस सांस में, तो ब्रह्मांड तक उसको आवाज आती है, तो ब्रह्मांड के बाहर नहीं आती। और नियंचर की भक्ति में ब्रह्मांड से बाहर आती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और जोग सब फिर जावे, 10वें द्वार से वापिस फिर जाते हैं और 10वें द्वार लग जाते हैं। सेहन सकल आप बड़ चढ़े ताते अटके भाई। जो श्वासा के बल से चढ़ते हैं, पवन के बल से चढ़ते हैं, जो प्रकृति के आधार से चढ़ते हैं, वो अटक जाते हैं। और ये भक्ति अहिंसा परमो धर्म 2.5 अक्षर की जो भक्ति है, वो सांस की जो भक्ति है संतों की, वो अटकती न कोई अटका सकता है। इसको अटकाने वाला भी कोई नहीं, अटके भी नहीं। ये खुद ही आत्मा इन अंग लक्षणों में फंस जाती है तो खुद ही अटक जाती है, पर कोई अटकाने वाला दूसरा कोई नहीं। खुद कैसे अटकती है कि जानते हम केवल भक्ति करते हैं, हमारे पाप पुण्य कुछ नहीं लगते हैं, सब देवों को अवतारों को हल्का समझते हैं और अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लग जाते हैं। और अंग लक्षण का भी खूब कोई ध्यान नहीं रखते हैं, खूब शब्द रूप रस गंध स्पर्श में खूब फिरते रहते हैं, खूब स्वाद करते रहते हैं, खूब सत्संग होती है तो ये माल मिठाई खाते रहते हैं, खूब स्वाद में लीन रहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं, और नाम जागृत है, जाग्यो नाम तन थर हरियो, दूसता भी शरीर है फिर भी स्वाद नहीं मरता, जिव्या स्वाद। तो महाराज फरमाते हैं वो डरता ही नहीं है, 5 विषय रस से डरता नहीं है। हरियो का मतलब है डरना। अंग लक्षण को भी क्रोध से अहंकार से भी नहीं डरता है। आपापना आपदा हुपद अहंकार से बाणी बाजता है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कौन समझा सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून। अनसमझा तो दोष उसका उतरा ही है, पर जो समझदार होकर के और अंग लक्षण का ध्यान नहीं रखते, जिव्या स्वाद में फंसे रहते हैं, तो महाराज फरमाते हैं और देवों की कटवी करते हैं, माता पिता को सबको हल्का समझते हैं, बल्कि घर के पितर देवता कोई भी आत्माएं गई देवलोक में तो उनको भी कुछ नहीं समझते, बस अपने आप को। तो फिर वो आत्माएं कहाँ जाएगी? असत्य भाषण करते हैं संतों की वाणी का, तो अवगति में जाएगी, भोग योनिया में। दुब्दिया में दोनों मिले, दोनों में चले जाएगी, दोनों नहीं मिलेंगे। दुब्दिया में दोनों गए, माया मिली न राम, न शरीर मिलता है न उस देश का वासी। ये दुब्दिया में फंसे हो रहते हैं।
तब तक समझ आओ ये दुविधा अटका देती है उसको, ये भरम कर्म अटका देते आत्मा को। और कोई दूसरा न देवता अटकाने वाले हैं, न कोई नवदा भक्ति अटकाने वाली है, न कोई मंदिर देवरी अटकाने वाली है। अटकाने वाली ये दुविधा है घट में। ये दुविधा माए बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पहलो, जो सुन पान बगुले मुख में भटकर अधरती। अधरती गेला ये अवगति है जिसमें कोई स्थान नहीं मिलता, आत्मा भटकती रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आगे कहो कौन बल जागे, वो तो देश नियारो, माया भ्रम एक नहीं जानो, जो ज्ञान पियारो। आगे किसके बल से आत्मा पहुंचेगी? पांच तत्व का शरीर, माया का शरीर, इच्छा शक्ति, द्योतक लिंग शरीर सब नीचे, तो किसके बल से आगे चढ़ती है? केवल पद आनंद पद की प्राप्ति किसके बल से होती है? इस महापुरुषों के अगाध बोध, अगाध ज्ञान के द्वारा। जिसके मेरा चक्र, ज्ञान चक्र कनपटी में लगता है वो घायल हो जाता है, और जिसके मेरा ज्ञान बुद्धि पे लगता है, इस निरपक्ष निर्णय को बुद्धि पे उतारो। निरपक्ष निर्णय को अगर कनपट पे लगा दिया तो उसको उठ के भगना पड़ेगा। ये जबरदस्त है महापुरुषों का केवल विष्णु भगवान का चक्र के जैसे ये केवल ज्ञान चक्र है। चारों मेर का इसका साथ मिलाकर निर्णय करो। माने यहाँ तक कह दिया, जो कोई देवल को ढावे तो लागे, तो खूब हत्या करो, पाप लगेगा नहीं, चले जाओगे नहीं। महाराज फरमाते हैं अनभोल में जो भी तेरे कीड़ी मकोड़े जानवर मरते हैं, इस नाशवान शरीर को जिंदा रखने के लिए पानी पिए तो, पैदल चले तो, अन्न पकावे तो, सांस लेवे तो, अनभोल लाखों का खून पड़ता है, लाखों कीटाणु। तो जब ऊंसास भक्ति करता है तो वो लाखों का उसके बंधन नहीं बनता है। ये सुखराम की लिखा है। और अनभोल में और जानकर भी कोई क्या करेगा तो उसको 100 गुना भुगतना पड़ेगा। ये जब तक समझोगे नहीं, भाई जी अनम्यूट कर लीजिए, एक बार माइक पे निशान पे दबा दीजिए, अनम्यूट हो जाएगा। वापिस वापिस बंद कैसे हो रहा है? हाँ आप ठीक है, चालू आप ठीक है, चालू कर दीजिए। हाँ, बार बार आ जाता है। और वो दूसरों का म्यूट हो, वो चालू था ना जेठवानी जी का कोई। हाँ 3 बार कर दिया आज तो फिर। हाँ हंस को महाराज फरमाते हद बेहद में लेके चला जाता है, हद बेहद को त्याग देता है। नियंत्रण तो पहले अगम देश से आता है, आत्मा को लेने के लिए आता है। हद यानी पिंड, बेहद यानी ब्रह्मांड पर ब्रह्म। इनको छोड़ने के लिए, जुग कुल से अलग करने के लिए नियंत्रण आता है। और आत्मा अगर इस जुग कुल में फंसी रहेगी, अंग लक्षणों में फंसी रहेगी, कुकर्मों से डरेगी नहीं, तो फिर कैसे जाएगी उस देश में, कैसे मिलेगी? वो जुग कुल छोड़ना ही नहीं चाहती और नियंत्रण छुड़ाना चाहता है, तो बताओ कैसा खिंचाव हो जाएगा। जिसके ध्यान खिंचता रहता है, ऊपर चढ़ते रहते हैं, ऊपर करते रहते हैं, तो खिंचाव ही तो है। जिसके बिन के बिन खंचे वो खंचे, नाड़ चढ़ी जंत्र तारा। इस प्रकार से सारे शरीर में जब तक खिंचाव रहता है, जब तक नेत्र खींचते रहते हैं, लीलाड़ खींचता रहता है, ऊपर ध्यान चढ़ाते रहते हैं, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे चढ़ा में ध्यान वहां लग
काल पहुंचे आए, वहां लग जाए फूलिजो मत कोई, वहां लग डोर माया की जान। ये बेली ग्रंथ में महाराज ने शाखा लिखी है। तो कैसे उसमें मिलोगे? ये उपदेश दे रहे हैं, अगाध बोध का निर्णय कर रहे हैं। निज नाम लेने को आया है, परंतु हंस उसमें मिलेगा जब, उसके लिए भी सुखराम जी ने लिखा है कि संसार में शब्द कहे में तारो सोई जे विश्वास हमारो। ये नियंच निज नाम कहता है, मैं आत्मा को तारने के लिए, मेरे में मिलाने के लिए आया हूं, पर मेरा विश्वास भी होवे। उनको तो रूप का, रंग का, शरीरधारी गुरुओं का, देवताओं से घृणा करने का, हल्का भारी बोलने का, ये बेरंग अर्थ करने का। आध्यात्मिक अर्थ में तो करंट लगे, और बेरंग अर्थ दूसरों पे घटाने से क्या करंट? कुछ नहीं लगता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो परमात्मा में हंस मिलना चाहते हैं तो नहीं नहीं बस हंस को तामे परवश पड़ी हो भाई, सदगुरु मेहर सतागट जागी जिन बस की हो माई। जो हंस उसमें मिलना चाहता है तो कोई इसको पकड़ नहीं सकता है। वो परमात्मा में आत्मा मिलेगी, उसको तो वैराग उत्पन्न हो गया कि मैं वैरागी बनना है, जोगिया बनना है। पर जब बनेगा तो वो इस नियंचर निज नाम को अपना पति समझेगी। कोई मना करेगा जुग कुल तो भी कि नहीं मैं तो पति के साथ जाऊंगी, कन्या कह दी मैं तो इस पति के साथ जाऊंगी, इस लड़के से शादी करूंगी, तो कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार महाराज फरमाते जब मेहर हो जाती है सदगुरु की सता की, ऐसी संत कथा में सत्संग की कथा का गुण प्रकट हो जाता है, तो वो उस कन्या को वैराग उत्पन्न हो जाता है आत्मा को, और वो वैरागी बन जाती है उस देश में पहुंच करके। तो उसको कोई बस में नहीं कर सकता। वो महाराज आज देख रहे हैं, पत्थर बांध कूप में पड़ियो भोलप में बिस खावे, फांसी लेर रोक कर झुरियो जो यो जोग कहावे। ये उदाहरण महाराज ने दिया है। पत्थर बांध कूप में पड़ जावे, बोलप में विष खा लेवे, फांसी लगाकर फिर नरम पड़ना चाहे तो महाराज क्यों नहीं पड़ेगी, वो तो आत्मा को निकालेगी। इसी प्रकार आत्मा जो जुग कुल से धाप गई, भरम कर्म से छूट गई, तो उसको तो परमात्मा पद की प्राप्ति होगी। इसलिए महाराज फरमाते हैं, और जितने शरीर रेवे आयुष कर्म रेवे, और जितने जलन की काया को जलन देवे, तो कोई भी महाराज फरमाते हैं जीव जंतु उससे पैर में चलने से, खाने पीने से, नहाने से, सांस लेने से, अनमोल में जो कीटाणु मरते हैं, ये ऊंसास की भक्ति की रटना से उनके लागू नहीं पड़ते हैं। इसलिए कहा है महाराज ने कि संसार में इस प्रकार से कोई भी प्राणी जो देवल को ढावे तो ही जन को पाप न लागे। बाहर कोई किसी को मारे तो वो चक्कर नहीं बताया, देवल को ढावे यानी सबका देवल है, शरीर है, सब कीड़ी से कण, हाथी से मन, सब लग 84 जीवों का, हवा के कीटाणु के, जो भी 9 लाख जड़ है, जड़ में वो दिखते नहीं अपन को, पर इसमें इतने कीटाणु, और सब मरते हैं पीने से, नहाने धोने से, मैंने खाना बनाने से, पैर में चलने से, सब्जी धान उगाने में, सब का कार्य में, सब में कीटाणु मरते। बल्कि होम यज्ञ करते हैं तो धुआं उठते हैं, उससे भी कीटाणु मरते हैं। शुभ भी बनते हैं, देवता भी तृप्त होते हैं, और उधर कीटाणु भी मरते हैं। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये उनको जो अगाध बोध में निर्णय लिखा है, ये साके बिल्कुल सही लिखी है सुखराम जी। इस प्रकार से अंग लक्षणों का ध्यान रख करके, करनी रहनी की सोच करके, रटना की, और रहनी यानी 8 अंग 64 लक्षण की, 8 अंग 64 लक्षण सहित राम रटे, उसको संसार में धिन्न है, धिन्न है, धिन्न है। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो।
एवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य, जीवा तारण जाज ने धन्य हो धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मरु सबने राम 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 राम। राम राम सा राम राम सा राम राम। हम सबको प्रणाम सा, कोटि कोटि नमन सा, राम राम।